स्वागत है प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स पर। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज अपन लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि मैं आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक प्रश्न है जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन और ग्लैंड्स होते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन एक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन दोनों फॉर्मेशन में पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये हमारा बॉडी का इनर फंक्शनल पार्ट है। इस इनर फंक्शनल पार्ट में कुछ, अगर हम यूँ बोलें कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में बात कर लेना काफ़ी बेहतर है। सबसे पहले हम लोगों को आ जाएगा माउथ। तो माउथ में का जो पार्टिसिपेंट्स पार्ट्स होते हैं उसमें हमारा लिप होता है, टंग होता है, पार्नेक्स होता है और टीथ होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो अगर ऑर्गन्स में बोला जाए तो माउथ है, अगर ग्लैंड्स में बोला जाए तो प्यारे बच्चों हमारा है सलेवरी ग्लैंड। ओके, फिर सेकेंड पार्ट आता है हमारा एसोफेगस पाइप। ओके, इसे फूड पाइप के रूप में भी जानते हैं। तो एसोफेगस पाइप होता है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों कि एसोफेगस पाइप में डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं होता है। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टमक। आपने एक ऐड सुना होगा कि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। तो स्टमक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है उसका सिग्निफिकेंस आप स्टमक से ऐड कर सकते हो। इसके बाद लीवर। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, याद रखिएगा। हालांकि अगर इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन टर्म होता है कि ये ग्लैंड है ऑर्गन है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें गैल ब्लैडर ना हो तो ये पूरी तरह से ऑर्गन है। अगर इसमें गैल ब्लैडर यूज ऐड कर देते हैं तो ये पूरी तरह से हमारा ग्लैंड है। प्यारे बच्चों इसके बाद आता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ये पैनक्रेटिक जूस रिलीज करता है, वहीं पर गैल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस रिलीज करता है। अब इसके बाद आते हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन प्यारे बच्चों इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट सी मोल्डेड पार्ट इज डेडुनम एंड द सेकेंड पार्ट इज जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इलियम। आपने माइक्रोविलाई सुना होगा, तो वो पार्ट होता है हमारा इलियम का। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है हमारा एट लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिएगा, 2 चीज़ें जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये, और एक कर रहा हूँ ये। तो यहाँ बस फ़र्क ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का गैप कुछ ऐसा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का बीच का गैप कुछ ऐसा होता है। यूँ कह सकते हैं कि इसके बीच में जो गैपिंग होता है वो कम होता है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बीच का जो गैप होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है, इसी वजह से हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी एक्शंस होते हैं, बट सम एक्शन रिलेटेड टू मिनरल्स परफॉर्म बाय लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का केवल ऑब्जर्वेशन होता है और किसी भी तरह का जो एक्सक्रीशन मटेरियल होता है उसको एनस तक ले जाना होता है। ओके प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स पार्ट। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स ऑर्गन और ग्लैंड यहाँ पर हम कुछ स्क्रीन में जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है उससे देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स द माउथ, पैरनेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गया प्यारे बच्चों ऑर्गन। एंड द सेकेंड पार्ट ये हो गया प्यारे बच्चों जो हम लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर ये हुआ हमारा ऑर्गन। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर देते हैं ग्लैंड्स के बारे में तो वो हमारा हो जाता है सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड्स।
इसके बाद गैल ब्लैडर्स, इसके बाद पैनक्रियाज जिसके द्वारा पैनक्रियाटिक जूस होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे कि बाइल जूस हो गया। इसके बाद प्रोटीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं। ओके, तो प्रोटीन से रिलेटेड फैक्ट्स हो गए। और जैसे कि अगर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स दैट फाउंड इन माउथ, तो इसको बोलते हैं एमाइलेस। या यूँ बोल दिया जाए कि जब भी हम माउथ से कुछ च्युइंग करते हैं उस दौरान जो सबसे पहला एंजाइम्स हमारे फूड से टकराता है, या यूँ बोल दिया जाए मिक्स होता है, तो वो प्यारे बच्चों होता है हमारा एमाइलेस। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डेली दूंगा, और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल में ज़रूर से ज़रूर देंगे। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अगर आपने पीछे ध्यान से सुना होगा तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एसोफेगस पाइप। प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके फिल इन ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एज वेल MCQ दोनों में, तीनों में काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, और थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन है नेम द पासेज दैट लीड्स फ्रॉम द लीवर इनटू द गैल ब्लैडर। तो प्यारे बच्चों, दीज ऑल 5 क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई हुई है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ था आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन करके आप आंसर दे सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड वन ऑर्गन्स को लेकर के हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक अवश्य करें। लाइक करने से वी गेट मोर मोटिवेशन। और प्लीज़ शेयर एंड कमेंट इफ़ एनी डाउट और क्वेरीज जो भी रिलेटेड हैं इशू, वो आप यहाँ पर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद।